तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के यिंग यांग के पास के एरिया में आता है जहां पे एक मार्केट प्लेस मिलता है और जो मार्केट प्लेस में कॉपर के सिक्के चलते हैं जो बाकी से एकदम अलग था। और जो बुद्धा था कैंडी वाला वो यान के को दिखाता है कि हाँ भाई देख ये वाला जो सिक्का है ना, ये वाला सिक्का यहाँ पे चलता है। तो यान के भी कहता अच्छा ये वाला सिक्का, सॉरी मैं नया नया आया हूँ, मेरे पास है ना ये वाला सिक्का यहाँ पे नहीं है। बुड्ढा कहता है डोंट वरी, बदले में ना तो कोई दूसरा रिसोर्स यहाँ पे दे सकता है और सामान बाई कर सकता है। यान के बोलता है दूसरा रिसोर्सेस यहाँ पे चलेगा क्या? तो मेरे पास यहाँ पर है जो यांग एनर्जी का था ना भाई एलिमेंट का क्रिस्टल, वो निकाल के यहाँ पे देता है और कहता है ये चलेगा ना। बुड्ढा भी कहता है ये चलेगा, अब ये दौड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा दौड़ेगा, तो इसके बदले ना मैं तुझे 10-10 कैंडी यहाँ पे दे सकता हूँ। जो सुनते यान के भी कहता है कि वेल नहीं 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 देखो गलत बात है, ये कंप्लीटली गलत बात है, आप ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ये धोखाधड़ी यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि भाई आई नो मैं नया यहाँ पर हूँ लेकिन आप मुझे ठग नहीं सकते, क्योंकि जो इस क्रिस्टल की जो कीमत है ना पब्लिकली यहाँ पे 2 मिलियन ओपन हेवन पे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक कॉपर का सिक्का है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई 200 यहाँ पर है, और जिसकी वजह से कैंडी की वैल्यू यहाँ पे लगभग 2000 हो जाती है। इतना महंगा हो ही नहीं सकता, ये बुड्ढा मुझे ठग रहा है। सामने से बुड्ढा कहता है क्या हुआ तुझे ये लगता है मैं तुझे ठग रहा हूँ? नहीं नहीं भाई मैं बहुत ही अच्छे से बिजनेस यहाँ पे करता हूँ, मैं तुझे बिल्कुल भी ठग नहीं रहा। यान के ना आप ठग रहे हो, आप ज्यादा महंगे में मुझे यहाँ पे बेच रहे हो। वो कहते नहीं तो पब्लिक से यहाँ पे पूछ ले, सब बड़े प्यार से बाई करते, मैं जबरदस्ती किसको भी नहीं बेचता। यान के होता नहीं, मैंने अभी अभी देखा अपने एक लड़के को कैसे जबरदस्ती यहाँ पे बेचा। एक काम करो भाई कैंडी वापस रख लो। तो बुड्ढा कहता भी मैंने 5 कैंडी यहाँ पे निकाल लिया, इसे वापस कैसे रख लूं? यान के बोलते जैसा निकाला वैसे वापस रख लो। बुड्ढा कहता है ऐसा थोड़ी ना होता यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जांपल मान ले यार तेरे पीठ पीछे किसी दुश्मन ने चाकू यहाँ पे भोग दिया और चाकू भोगने में तो चाकू निकाल के रख लेगा, बोलेगा कि ये चाकू मेरा हो गया, अबे तेरे को मारा तेरा दुश्मन यहाँ पर है। यान के भी कहता है आपने ठीक बोला। अबे क्या ठीक बोला? अबे बुड्ढा तू ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे भी अपने जादू में गिरा रहा है, मैनू नहीं चाहिए। तो वो 5 तो भी दे देता है और कहता है भाई ये ले 5 कैंडी और बाकी बचे कुछ क्रिस्टल के बदले ये ले ले पैसे। भाई तू अपने बुड्ढे के एरिया में आया है, यहाँ पे तेरा नुकसान कभी नहीं होगा और मैं तुझे बिल्कुल भी ठग नहीं रहा बाय, इतना बोल के निकल जाता है। यान के भी शायद हो सकता है कैंडी सच्ची में महंगी होगी या 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे कैंडी बेच रहे, यानी होगा कैंडी में कुछ ना कुछ दम। तो कैंडी खा के देखता हूँ, जैसे कैंडी खाता ना नॉर्मल सी बस कैंडी थी, मीठी मीठी, कोई अच्छी बात नहीं थी, कुछ स्पेशल नहीं था। यानी यान के समझ जाता बुड्ढा ने मुझे ठग लिया भाई, नुकसान हो गया मेरा। और वो बुड्ढा 8वें रैंक का था, उसको ढूंढ के उसको मार के वापस में पैसा ले भी नहीं सकता क्योंकि 8वें रैंक का यार वो, और मैं 7वें रैंक का हूँ। चलो मार्केट में कुछ और एरिया देखता हूँ। तो ज्वेलरी की दुकान में आता है जहाँ पे गहने वगैरह बेचे जा रहे थे और बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हाँ तो जैसे भीड़ यहाँ पे लगी हुई थी ना तो सामने से यान के भी देखते भीड़ लगी हुई है, लगता है यहाँ पे कमाल कमाल का ज्वेलरी मिलता होगा, जाके चेक कर लेता हूँ। जैसे चेक करने जाता ना एक दुकान का बंदा आता और कहता आओ 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 तुम तो बड़े पैसे वाले आदमी लगते हो। ओहो, तो यान के भी कहता है पैसे वाले आदमी, मैं तुमको पैसे वाला आदमी कब से लगने लगा? ये बताता भाई बुड्ढा जो कि बेच रहा था। भाई वो बुड्ढा बहुत महंगी महंगी चीजें बेचता है, अब पूरा फेमस यहाँ पर है, जो उससे ज्यादा सामान बाई करता है समझो अमीर हो जाता है। और तुमने कुछ ज्यादा कैंडी उस बुड्ढे से बाई किया। तो यान के भी देखता वो यहाँ पे कैंडी बेचने वाले इतने अमीर यहाँ पे माने जाते हैं। चलो भाई मैंने ज्वेलरी यहाँ पे दिखाओ, तो ढेर सारी ज्वेलरी यहाँ पे दिखाई जाती है। यान के ध्यान इसके ऊपर जाता हूँ, कहता भाई ये कैसा है? वो बताता भाई बहुत ही बढ़िया, हमारे जो मालिक है ना मालिक ने यहाँ पे बनाया और ये पूरे हमारे इंडिया के पास में एक ही यहाँ पर है और ऐसा वापस नहीं मिलता। तो यान के भी कहता अच्छा ये बक्से के अंदर है, बक्सा हटा के मुझे दिखाओगे क्या? तो वो दुकानदार भी कहता है कि सॉरी नहीं दिखा सकते, अगर आपको दुकान इसके अंदर का सामान देखना ना आपको बाई करना पड़ेगा। तो यान के भी लाइक अरे यार मुझे उसका रैंक यहाँ पे जानना, 6ठे रैंक का या 7वें रैंक का, कौन सा रैंक का मटेरियल है, लेकिन जब नहीं हटाएंगे मुझे मालूम कैसे चलेगा। लेकिन भाई अच्छा लग रहा है, यानी अच्छा ही खासा होगा, बताओ भाई कितने का है? वो कहता 50 कॉपर के सिक्कों का। तो यान के भी कहता है ये लो भाई 50 कॉपर के सिक्के। तो यान के भी ले लेता है, लेने के बाद बाहर आता है और देखता है चलो भैया मैंने बक्से से हटा लिया, अब ये देख लेता हूँ हेयर पिन यहाँ पर है, ये कौन सा रैंक है। लेकिन जैसे चेक करने जाता है एकदम नॉर्मल यहाँ पे था, कोई रैंक नहीं था, नॉर्मल हमारे यहाँ जो होती है ना पृथ्वी पर वैसा यहाँ पे था। जो देखे इसका दिमाग का हो जाता भाई ठग लिया यार, मुझे फिर से ठग लिया यार, फिर से मेरे पैसों का नुकसान हो गया। एक भी बंदा यहाँ पे सही से बिजनेस नहीं करता, सब बस नया नया बंदा समझ के मुझे ठगे जा रहे। यह देखने एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और सबसे अपने पैसे वापस वसूल करूंगा। उतने में एहसास से जाता है भाई कोई तो पीछे से आ रहा है, तो चिल्लाता भी कौन मेरा पीछा कर रहा है। तो एक छोटी बच्ची यहाँ पे थी, जैसे छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना ये देख के कंफ्यूज हो जाता है कि भाई छोटी बच्ची यहाँ पे कैसे आ सकती है, क्योंकि ये यिंग यांग पास है, एक बैटलफील्ड का एरिया है और यहाँ पे जब कोई कल्टीवेटर आता है ना हाँ तो मिनिमम उसका रैंक ना 5वें या 6ठे लेवल पे होना चाहिए और ये बस ओरिजिन किंग लेवल की यहाँ पर है। एक ही रीजन हो सकता है कि शायद इसके मम्मी पापा यहाँ पर आए होंगे और ये फिर बीच में पैदा हुई होगी, लग तो मुझे ऐसा ही रहा, या फिर ऐसा तो नहीं ये कोई कमाल की 8वें रैंक की बंदा या बंदी होगी जो छोटी बच्ची का रूप यहाँ पे लिया है। जो बच्ची यहाँ पे थी उसका ध्यान यान के कैंडीज पे जाता है, कहती है भाई सुनो ना भैया आप वो खाओगे? यान के बता अच्छा तुमको ये कैंडी चाहिए क्या? ये ले लो भाई खा लो। हाँ तो आराम से खाने लग
जाती है, वो कहती है आप बहुत ही अच्छे हो। यान के देखते हो बुड्ढा जो कैंडी बेच रहा था ना, वो भी अचानक से एकदम भाई शू मंतर होकर मिस्टर इंडिया जैसा गायब हो गया और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। वो बच्ची भी कहती है जो बुड्ढा आदमी यहाँ पे था ना, जो कैंडी बेच रहा था, यार मैं उसको ढूंढ रही हूँ कब से कि भाई मिल जा मिल जा मिल जा, मुझे कैंडी चाहिए, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। यान के समझ जाता उसने मुझे ठगा था ना, मैं वापस से आके उससे पैसा लेना लूं, इसके लिए वो पक्का कहीं छुप गया होगा। कैंडी वैंडी वहां पे खा रही थी। यान के मतलब जैसा कैंडी खा लूगी ना, वैसे अपने घर पे अपने मम्मी पापा के पास चल जाना, उन्हें तुम्हारे मम्मी पापा टेंशन लेंगे। उतने में पीछे से कोई लड़का यहाँ पे था जो सामान लेके जा रहा था, हल्का सा घबरा जाता है और घबराहट के हमारे सामान गिर जाता है। तो खाली वो बंदा शौक में था और आसपास के बंदों को देखता है और सारे बंदे शौक में थे। यान के भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, सब लोग बड़े शौक में मुझे लग रहे। और आई डोंट नो 2 सेकंड के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आई ना जैसे कि पूरा समय रुक गया, पूरा सब कुछ यहाँ पे रुक गया, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी। इल्यूजन था, आई डोंट नो क्या यहाँ पे था। उतने में निकल जाता है वहां से, वो बच्ची पीछे पीछे से आ रही थी। तो सामने से यान के भी देखता है अरे बच्ची मैंने कैंडी दे दिया ना, और कैंडी नहीं है मेरे पास, तुम घर पे जा सकती हो। ये कहते तुमने मुझे कैंडी खिलाया, मैं तुमको भाई बन यहाँ पे खिलाऊंगी। तो सामने से यान के भी कहता बन ना ना यार मुझे नहीं चाहिए। मनी मन सोचते केवल ये जगह बड़ा अजीब है, सारी चीजें बहुत ही महंगी है, फालतू में पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो मुझे कुछ भी यहाँ पे वो नहीं करना। सामने से बच्ची कहती लेकिन मुझे बन यहाँ पे खाना है, जो लीन फैमिली का बन है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यान के कहता जाओ तो जाके खा लो। ये कहती लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बन यहाँ पे कैसे खाऊंगी। यान के बोलता है कि एक सेकंड, तुमने अभी अभी मुझे बोला मुझे बन खिलवाओगी, अभी तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। ये कहती है मैं खिलवाऊंगी लेकिन पैसे तुम दे देना। तो यान के भी कहता भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये तो भाई मैं ही खिलवा रहा हूँ, ऐसा हुआ ना। बच्चे सामने से रिक्वेस्ट कर दी भाई प्लीज 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 मुझे खिलवा दो ना यार, बन बहुत ही अच्छे होते हैं। यान के यहाँ पे देखते यार इस बच्चे के मम्मी पापा कैसे यार बच्चा पैदा कर दिया, बच्चे को पैसे भी नहीं दे सकते क्या जो जाके बन खिलाए। मेरे से रिक्वेस्ट यहाँ पे की जा रही है, वो बहुत ही प्यारा मुंह बनाती है प्लीज मुझे खिलवा दो ना। यान का भी कहता है अच्छा ठीक है मेरी माँ ऐसा मुंह यहाँ पे मत बनाओ। वो भी कहती है थैंक यू यार आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। यान के भी देखता है छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची जैसा दिमाग, खाना खिला के आदमी ज्यादा बुरा करने के बारे में सोचता है, हालांकि मैं बुरा नहीं करूंगा, इसी को ऐसा लगने लगा मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ। उसके बाद ना फाइनली लीन फैमिली का जो बन यहाँ पर है ना वहाँ पे जाती है, और जैसे जाती है वहाँ के भी जो लोग है ना अचानक से शॉक हो जाते हैं। यान के नोटिस करते दुकान का जो मालिक है ना वो 8वें रैंक का है, और जो बाकी वेटर यहाँ पे काम करे ना वो सबके सब 7वें रैंक के। यानी मानना पड़ेगा भाई पूरा का पूरा इंडिया के पास बड़ा अजीब है, सब 7वें और 8वें रैंक के बंदे यहाँ पे घूमते हैं। यान कैसे पूछा जाता बोलो यार बन खाने आए हो ना। यान के भी कहता है या बन खाने आया हूँ, 2 प्लेट लेके आ जाओ। तो छोटी बच्ची तो कहती नहीं 10 प्लेट मुझे यहाँ पे चाहिए, तो टोटल 11 प्लेट आता है। 10 प्लेट वो अकेले खाने को तैयार थी और यान के 1 प्लेट खा रहा था। खाते खाते नोटिस करता है ये बन भी बड़ा सिंपल यहाँ पर है, इसमें कोई ऐसा कमाल का मटेरियल नहीं है जिससे कल्टीवेशन यहाँ पे इंप्रूव हो, हालांकि टेस्टी यहाँ पर है, बस 1 प्लेट खा के रुक जाता है। तो बच्ची भी कहती भाई क्या हुआ तुम और नहीं खा रहे। ये कहता 10 प्लेट तुमने यहाँ पे मंगवाया तुम ही खा लो और मुझे यहाँ पे नहीं खाना। वो भी कहती शुक्रिया, दवा दवा के पहनने लग जाती है। यान के भी कहता आराम से आराम से आराम से, कोई तुमसे तुम्हारा बन यहाँ पे चोरी नहीं कर रहा। मनी मन सोचता इसके मम्मी पापा इसको खाने के लिए ना पैसे देते और नहीं भरपेट खिलाते, क्या बेचारी काफी भूखड़ यहाँ पे लगती है जैसे कि कई दिनों से खाई नहीं है कुछ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।